जेल में एक शख्स को सज़ा मिलती है मौत की। और मौत की सज़ा भी उसकी ऐसी होती है कि ना तो उसे फांसी दी जाएगी और ना ही उसे मारा जाएगा। उम्र कैद की सज़ा मिलती है और उसे सज़ा ऐसी मिलती है कि इसे भूखा रखा जाएगा। मतलब कि भूखा प्यासा रख कर इसकी मौत होगी, मतलब तड़प तड़प कर ये भूखा रहेगा, ऐसे इसकी जान निकलनी चाहिए। ऐसा उसने क्या गुनाह किया था जो उसे ऐसी सज़ा मिली थी? और उसके जिस जेल में वो जिस मतलब उसमें था, उसमें किसी भी कैदी को नहीं रखा गया था क्योंकि बहुत भयानक था वो। और इसीलिए उसके आसपास किसी को जाने नहीं दिया जाता था, कोई उससे मिलने नहीं आता था, उसको अकेला ही। लेकिन वो शांत रहता था हमेशा अपना, उसे खाने पीने को नहीं दिया जाता था कुछ, उसे सज़ा ही ऐसी मिली थी कि इसे भूखा प्यासा रखा जाए। उसके बावजूद भी ना तो वो खाना मांगता था, ना ही गिड़गिड़ाता था खाने के लिए, और ना ही किसी से कोई शिकायत करता था कि मैं परेशान हूँ या मुझे खाना दो, मुझे पानी दो। ऐसा कुछ नहीं, आराम से बैठा रहता और रात को सो जाया करता था। एक वहाँ आदमी को रखा गया था, सुपरवाइजर था जो वहाँ उसके ऊपर नज़र रखा करता था। एक स्पेशल उसको रखा गया था सुपरवाइजर को। अब एक दिन उसने बेटी से मिलने की वो करता है, तो उसकी बेटी आया करती थी उससे मिलने, उसकी सगी बेटी थी। एक दिन उसकी बेटी उससे मिलने आती है, तो वो जो सुपरवाइज़र होता है वो ऐसा कुछ देखता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जो लड़की होती है वहाँ आती है अपने पिता से मिलने, जब वो आती है तो अपने ऊपर के कपड़े उतारती है और उसका जो पिता था उसके सीने से लगकर उसका दूध पीने लगता है। जब वो ऐसा देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। अब क्या था, वो चारों तरफ शोर मचाने लगता है, पूरे जेल में हंगामा हो जाता है, जेल से बाहर ये खबर निकल जाती है। बड़ी ही हैरान कर देने वाली कहानी है दोस्तों, पूरी ज़रूर देखना। शायद कि ये कहानी सुनकर आपको अजीब लगे, लेकिन कहानी पूरी देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया था और उसने अच्छा किया था या बुरा किया था। ये तो कहानी पूरी देखने के बाद ही पता चलेगा। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो जब उस व्यक्ति को सज़ा मिलती है तो उसे जेल में रखा जाता है और कहा जाता है कि इसे खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाएगा। अब जो सुपरवाइजर था उसके ऊपर नज़र रखता था और स्पेशल उसको बोला गया था कि इसकी बेटी इससे मिलने आती है तो इसकी बारीकी से चेकिंग की जाए कि कहीं ये अपने पिता के लिए कुछ खाने की चीज़ तो नहीं ला रही, और जिससे उसको भूख नहीं लगती, ना वो खाने के लिए मांगता है, ना चिल्लाता है भूख से, ना प्यास के लिए, कि शायद इसकी बेटी इसके लिए कुछ खाने पीने को लाती है। पूरे जेल में जो भी स्टाफ था वो सभी इस बात से हैरान था कि ये भूखा प्यासा रहता है लेकिन फिर भी खुश रहता है, आराम से सोता है और उसकी सेहत पे इस चीज़ का कोई असर भी नहीं दिख रहा। जो उसकी बेटी आती थी उसकी बारीकी से छानबीन करता है। अब जब वो उसकी छानबीन करता है तो इतनी बारीकी से करता है, एक एक उसकी बॉडी पार्ट को छूता है, उसकी अच्छे से उसकी वो करता है। हालांकि किसी महिला की जब तलाशी ली जाती है तो एक महिला ही करती है, लेकिन उसमें वही उसकी तलाशी लेता था। दूर खड़ा एक सिपाही उसको देखता था तो उसे बड़ा बुरा लगता था कि बेशक ये इस जेल का वो है, सुपरवाइजर है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इसको ये बोला गया है कि एक महिला की तलाशी दे, ये तो गैर कानूनी है। और इस आदमी को ऐसी महिला की, किसने इसको हक दिया कि इस महिला की ऐसे तलाशी ले? जब ऐसा होता है, वो तलाशी लेने के बाद वो लड़की अंदर चली जाती है। जब वो अंदर चली जाती है, जब वो थोड़ी देर बाद अंदर से आती है तो वो रोती हुई आती है, आंखों में आंसू होते हैं और अपने दुपट्टे से अपना मुंह छुपा कर आती है, मतलब रोते हुए, आंसू पोंछते हुए। जब वो चली जाती है वहाँ से तो वो जो सिपाही उसे देख रहा था वो उसके पास आता है और उसको बोलता है कि ये अपने पिता से मिलने गई थी और जब वापस आई है तो देखा वो रोती हुई आई है। तुमने इसकी जब तलाशी ली थी तो इसको इतनी बुरी तरह से इसकी तलाशी ले रहे थे कि इसको हर जगह से छू रहे थे, तो शायद इसे बुरा लगा था और इसने अपने पिता से जाकर यही शिकायत करी है कि पिताजी मैं आपसे मिलने आती हूँ, तो यहाँ का जो सुपरवाइज़र है जो मेरी चेकिंग करता है बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब बैड टच करता है मुझे, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी शिकायत उसने अपने पिता से करी है और इसीलिए वो रोती हुई आई है। तो वो जो सुपरवाइज़र होता है वो कहता है कि ये मेरी वजह से नहीं रो रही है और तुम्हें क्या लगता है मैं इसकी तलाशी ले रहा हूँ, इसको छूता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी भी मजबूरी है जो मैं इसकी तलाशी ले रहा हूँ। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि इस लड़की की तलाशी कोई महिला नहीं लेगी या कोई दूसरा नहीं लेगा। सख्त ऑर्डर है कि इसकी तलाशी मैं ही लूँगा और अच्छी तरह से लूँगा, इसकी पूरी बॉडी की इसकी तलाशी लूँगा, क्योंकि सबको लगता है कि शायद ये अपने
पिता के लिए, अपने बाप के लिए कुछ खाने की चीज़ लेके आती है और शायद इसीलिए उसे भूख नहीं लगती और इसीलिए वो ज़िंदा है, उसे कुछ होता भी नहीं है, इसीलिए मुझे तलाशी लेनी पड़ती है। अब ऐसे ही वक्त निकलता है, लेकिन पूरे जेल में ये बात फैली रहती है कि वो आदमी ज़िंदा कैसे है, उसको इतनी सज़ा मिली हुई है खाने पीने की और इतना टाइम हो गया है। अब जो सुपरवाइज़र होता है उसको बोला जाता है कि शायद इसकी बेटी ने अंदर कुछ रखा हो जेल में, जिससे इसका वो खा लेता हो सकता है तलाशी ना ली हो तो वो छुपा के दे गई हो। अब वो रात को आता है, छानबीन करता है, ज़ोर-ज़ोर से डंडा मारता है उसके दरवाजे पे, लेकिन सब कैदी उठ जाते हैं, वो नहीं उठता। उसका दरवाज़ा खोल के अंदर घुसता है, उसकी चादर हटा है, शायद ये चादर के अंदर कुछ खा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वो कहता है कि साहब दिन में तो तुम मुझे सोने नहीं देते, कम से कम रात है, रात को तो मुझे सोने दो। वैसे ही कुछ दिन का मेहमान हूँ, मुझे मौत की सज़ा सुनाई गई है, कुछ दिन में मैं मर जाऊँगा, तो क्यों मुझे परेशान करते हो? ऐसा कहने के बाद में वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में अब सब परेशान थे कि आखिर ये राज क्या है जो कि ये ज़िंदा है, अभी तक मरा क्यों नहीं है? लेकिन सबको ये भी पता था कि जो भी इसमें राज की बात है, ये दोनों बाप बेटी के बीच की ही बात है। अब ऑर्डर आता है कि जब भी इसकी बेटी इससे मिलने जाएगी तो इस पर नज़र रखी जाए। और पहले ये बोला गया था कि जब भी इसकी बेटी इससे मिलने जाएगी तो कोई नहीं जाएगा वहाँ, उसके पास कोई नहीं जाएगा, इसे मिलने दिया जाएगा अपनी बेटी से। सिर्फ उसकी बेटी ही थी जो उससे मिलती थी। अब अगले दिन वो उसका इंतज़ार करता है कि इसकी बेटी कब इससे मिलने आएगी। अब उसकी बेटी मिलने आती है उससे, मिलने के बाद उसकी तलाशी लेता है, उसे अंदर भेज देता है। जब वो अंदर जाती है तो वो चुपके से उसके पीछे जाता है और छुप कर उसे देखता है। अब जैसे ही वो अपने पिता के पास जाती है तो उसका पिता उससे बोलता है, बेटी जल्दी से अपने कपड़े उतारो। अब जब उसका पिता उससे ये बोलता है तो वो ऊपर के कपड़े अपने उतार देती है, जो शर्ट उसने पहनी होती है, टी-शर्ट वो उतार देती है और उसका पिता उसकी छाती से लगकर उसका दूध पीने लगता है। जब वो ये देखता है सुपरवाइज़र तो उसे वो अपने मन में कुछ अलग ही बात बना लेता है। वो सोचता है कि ये अपनी बेटी से यहाँ आती है, गलत काम करने के लिए आती है, इन दोनों बाप बेटी के नाजायज़ संबंध हैं। वो ऐसा सोचकर अपने मन में एक अलग ही तस्वीर, एक वीडियो तैयार कर लेता है, जो जाकर पूरे जेल के स्टाफ को, जो भी बड़े लोग होते हैं वहाँ सबको बोल देता है। और यही अब जेल में, पूरे जेल में यही खबर फैल जाती है कि जो बेटी उस कैदी से मिलने आती है वो अपने पिता के साथ संबंध बनाती है। जेल से बाहर भी ये खबर फैल जाती है। जेल से बाहर जब ये खबर फैलती है, फैलने के बाद में है कि एक बेटी अपने पिता से मिलने जेल जाती है और उसके साथ वहाँ भी संबंध बनाती है। ज़्यादातर यही खबर फैली होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को बोलते हैं कि एक बेटी ऐसा नहीं कर सकती। कुछ भी हो जाए, किसी के साथ उसके कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन एक पिता के साथ उसका ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता। ज़रूर उसकी कोई मजबूरी होगी, इसमें एक बहुत बड़ा राज होगा, जो कि वो जेल में मिलने अपने पिता से जाती है तो वो अपना दूध उसे पिलाती है। जब ऐसा होता है, और उन दिनों जो वहाँ के जज थे, वो जो पुराने वाले जज थे, उनका रिटायर हो जाते हैं। वो जो नए जज की पेशी होती है, और जो वो पुराने वाले जज थे और जो वो मुजरिम था जिसको सज़ा मिली थी, उसी का ही छोटा भाई उसी जेल में एक बड़ा अधिकारी था और उसी ने ही उसको फंसाया था एक मर्डर के केस में, अपने ही पिता के मर्डर के केस में। आगे बताऊंगी मैं आपको। अब जब वो जज आते हैं तो वो दोबारा से इस केस की फ़ाइल पढ़ते हैं, उसकी फ़ाइल पढ़ते हैं। फ़ाइल पढ़ने के बाद में फिर उन्हें ये भी पता चलता है कि जो बेटी मिलने आती है, बेटी के साथ इसके नाजायज़ संबंध है, ये बात फैली हुई है। अब वो सारी छानबीन करने के बाद में वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं ठीक 1 महीने बाद इस केस की सुनवाई होगी और तभी इसे असली सज़ा मिलेगी। जब ऐसा होता है तो 1 महीना निकल जाता है। अब सज़ा का दिन आ जाता है, जिस दिन इस केस की सुनवाई होनी थी। ऐसा कहने के बाद उस दोनों बाप बेटी को भी बुलाया जाता है अदालत में। वो दोनों बाप बेटी आते हैं। आने के बाद में उससे वकील थे दोनों तरफ। अब उस लड़की से पूछा जाता है, क्या तुम अपने यहाँ आती हो अपने पिता से मिलने के लिए और तुम अपने पिता के साथ ऐसा काम करती हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बल्कि मुझे तो गर्व महसूस होता है कि मैंने अपने पिता की जान बचाई है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो अब तक कब के मेरे पिता की जान चली गई होती, और ऐसा करने से मेरे पिता अब तक जिंदा हैं। जब वो ऐसा बोलती है और कहती है कि इन लोगों की चाल है, मेरे पिता बेकसूर हैं और तब मेरे पिता बेगुनाह हैं और मेरे पिता को ये मौत की सज़ा सुनाई गई है। इसी जेल में मेरे चाचा हैं,
जो कि बड़े अफ़सर हैं, बड़े अधिकारी हैं, और उनके ही साथ मिलकर ये सारे लोग मेरे पापा को जान से मार देना चाहते हैं, भूखा-प्यासा रखकर। और मैं अपने पापा के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए मैंने अपने पापा की जान बचाई है, और इसमें मुझे कोई भी शर्म नहीं है कि मैंने अपने पापा की जान बचाई है। अगर मैंने अपने पापा की जान बचाने के लिए अपना दूध उन्हें पिलाया है, तो ये क्या गलत है? कुछ भी खाने-पीने की चीज़ मैं नहीं लेके जाती थी अपने पापा के लिए, जैसा यहाँ का कानून था, सख्त उन्हें मनाही की गई थी किसी भी चीज़ को लाकर खिलाने की। अभी 1 डेढ़ साल पहले मेरे पिता ने मेरी शादी की थी। मेरी शादी के कुछ टाइम बाद ही मेरे पति की मौत हो गई थी किसी हादसे में। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी, और अभी 4 महीने पहले ही मैंने अपने बेटे को जन्म दिया है, जो कि वो दूध पीता है, और अब मैं अपने बेटे के हिस्से का दूध बचा लेती हूँ, अपने बेटे को कुछ खिला देती हूँ ऊपर से, लेकिन वो सारा दूध मैं बचाकर अपने पिता को पिला देती हूँ, जिससे वो आज तक ज़िंदा हैं। और नहीं तो कब का ये लोग मेरे पिता को मार डालते, भूखा रखकर। जब वो ऐसी बात बोलती है, और जब जज ये बात सुनते हैं, पूरा कोर्ट ये बात सुनता है, तो जज भी उस लड़की को सैल्यूट करते हैं और बोलते हैं कि इस लड़की ने जो भी किया, इसने कोई गुनाह नहीं किया, और ऐसा जो भी अफ़वाह उड़ाई जा रही है कि इसके अपने पिता के साथ नाजायज़ संबंध है और इसने कोई गलती की है, बल्कि ये लड़की तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मिसाल है कि अगर किसी की जान बचानी हो किसी अपने की, और उसके लिए अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़े जो कि तुम्हारे उसूलों के खिलाफ हो, तो ऐसा करना चाहिए उसकी जान बचाने के लिए। और आगे ये इसकी जो भी कहानी है, इसने जो भी किया है, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक बेटी ने अपने पिता की जान बचाने के लिए अपना दूध उसे पिलाया था। इसमें इसने कोई गुनाह नहीं किया है। तो सारे जो भी बात सामने आ जाती है, बताया जाता है कि मेरे चाचा और मेरे पापा, ये 2 भाई थे। बड़े मेरे पापा हैं, एक वो थे, और वो शुरू से ही लालची थे। मेरे पापा कहते हैं, मेरे चाचा ने मेरे दादा की हत्या कर दी थी, और हत्या करने के बाद सबूत ऐसे बनाए, क्योंकि ये पुलिस वाले थे, अधिकारी थे, तो इन्हें सब पता था। सबूत ऐसे बनाए जिसमें मेरे पापा को फंसा दिया इन्होंने। मेरे पापा ने कहा था कि वसीयत के 2 हिस्से करे जाए और बराबर-बराबर दोनों भाइयों को मिल जाना चाहिए, लेकिन वो पूरी प्रॉपर्टी खुद ही लेना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने मेरे पापा को ऐसे सबूत बनाकर फंसा दिया, जो सारे सबूत मेरे पापा के खिलाफ थे, और ऐसा ही सबूत बनाए कि मेरे पापा ही मुजरिम साबित हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने पिता की हत्या के उसमें मेरे पापा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें पूरा जेल के लोग इनमें शामिल थे, सारे मिले हुए थे, और मेरे पिता को ऐसी सज़ा सुनाई थी। और मैं अपने पिता को ऐसी मौत नहीं देना चाहती थी, मरने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। अगर मैं गुनहगार हूँ तो आप लोग मुझे सज़ा दीजिए। लेकिन उसके पिता को बाइज्जत बरी किया जाता है, और साथ ही जो उसका छोटा भाई था, जो कि वहाँ अधिकारी था, उसको पेश करवाया जाता है और उसको सज़ा भी सुनाई जाती है। साथ ही दोनों बाप बेटी को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना, और आप लोग जो भी कुछ पूछोगे कमेंट में, जो भी आपकी राय होगी, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी आपको। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। क्या इस बेटी ने अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ गलत किया था? आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।